नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हमारे चैनल पर नई नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ लगातार आपको सुनने को मिलती हैं। तो आइए सुनते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव की आबादी बहुत कम थी। उसी गांव में एक जमींदार भी रहता था। वह जमींदार बड़ा कंजूस और अहंकारी था। जमींदार के घर के पास एक बहुत बड़ा छायादार बरगद का पेड़ था, लेकिन बरगद के पेड़ की छांव में बैठने की इजाज़त गांव में किसी को नहीं थी। अगर कोई भूला भटका राहगीर भी कभी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता तो वह अहंकारी जमींदार उसे वहां से डांट कर भगा देता। एक दिन गांव का नाई जमींदार का बाल काटने के लिए उसके घर आया। बाल काटने के बाद वह अपने घर जाने लगा। गर्मी के दिन थे, दोपहर हो चुकी थी, धूप तेज थी। पसीने में तरबतर वह नाई जमींदार के घर के पास बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगा। बरगद के पेड़ की घनी और ठंडी छांव में बैठे बैठे उसे नींद आ गई और वह सो गया। कुछ देर के बाद जब जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो उसने बरगद की छांव में नाई को सोते हुए देखा। तो तुरंत पेड़ के पास आया और नाई को पैरों की ठोकर मारकर जगाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ की छांव में बैठने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस पेड़ की छांव में किसी को बैठने की इजाज़त नहीं है? नाई घबराकर खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, गलती हो गई। धूप तेज होने की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए इस पेड़ की छांव में बैठ गया, फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। लेकिन हुजूर, मैं आपका नाई हूँ। मैं हमेशा आपके बाल काटने आपके घर आता हूँ, और अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पेड़ की छांव में बैठ ही गया तो इसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं हो गया? नाई की बात सुनकर जमींदार और गुस्से में आ गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम मेरा बाल काटते हो तो तुम्हारे काम के बदले मैं तुम्हें अनाज देता हूँ, और यह पेड़ और इसकी छांव मेरी संपत्ति है, इसलिए मैं किसी को मुफ्त में यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं दे सकता। और क्या तुम ये नहीं जानते कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती? जमींदार की बात सुनकर नाई कहने लगा, तो क्या आप अपने इस पेड़ की छांव की भी कीमत लेंगे? जमींदार ने कहा, बिल्कुल लेंगे, लेकिन इस पेड़ की छांव को खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नाई बोला, जरा हम भी तो सुने, कितनी कीमत है आपके इस पेड़ की छांव की? फिर जमींदार ने कहा, अगर तुम 500 सोने के सिक्के मुझे लाकर दे दो तो मैं तुम्हें इस पेड़ की छांव को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद नाई बोला, हुजूर, 500 सोने के सिक्के तो नहीं, लेकिन 200 सोने के सिक्के मैं इस पेड़ की छांव के दे सकता हूँ। कुछ देर बहस होने के बाद आखिर 200 सोने के सिक्के में सौदा पक्का हो गया। लेन देन करने का दिन और समय सब कुछ तय हो गया। जमींदार बहुत खुश था। वह सोचने लगा कि मैंने नाई को बेवकूफ़ बना दिया। अब मुझे इस पेड़ की छांव के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और मैं उन रुपयों से काफ़ी ज़मीन जायदाद खरीद लूँगा। लेकिन नाई भी कम चालाक नहीं था। उसने भी जमींदार को सबक सिखाने की ठान ली थी। वह अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैंने एक सौदा पक्का करके आया हूँ।
तुम मुझे अपने सारे गहने दे दो, मैं तुम्हारे गहनों को जौहरी के पास गिरवी रखकर सोने के 200 सिक्के लूँगा, जिन सिक्कों को मुझे जमींदार को 2 दिन के बाद देना है। नाई की पत्नी बोली, आखिर इतने सिक्कों के बदले तुमने जमींदार से कौन सा सौदा तय किया है? नाई बोला, जमींदार के घर के पास जो बरगद का विशाल पेड़ है, उसी पेड़ की छांव मैंने जमींदार से खरीद ली है, और जमींदार को 200 सोने के सिक्के अदा करने के बाद उस पेड़ की छांव मेरी हो जाएगी, और उस घनी पेड़ की छांव में बैठकर मैं आराम किया करूँगा। अपने पति की बात सुनकर नाई की पत्नी सोचने लगी कि शायद इतनी भीषण गर्मी की वजह से मेरे पति का दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। फिर नाई की पत्नी अपने पति को समझाते हुए कहने लगी कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला कोई पेड़ की छांव को कैसे बेच सकता है, और पेड़ की छांव किसी की संपत्ति कैसे हो सकती है? और मान लीजिए पेड़ की छांव आपने खरीद भी ली, तो आपसे फिर कभी पेड़ की छांव कौन खरीदेगा? और इस तरह आपके पैसे तो कभी वापस नहीं आएंगे। इससे तो अच्छा होता कि आप इन्हीं पैसों से ज़मीन जायदाद खरीद लेते, उस पर खेती किसानी करते, और इस तरह आप एक दिन अमीर आदमी बन जाते। वह ज़मीन भी आपकी संपत्ति कहलाती। नाई बोला, भाग्यवान, लोगों का बाल काटना ही मेरा पेशा है, और इसी से हमारा गुजर बसर हो जाता है। ये खेती किसानी करना मेरे बस की बात नहीं है, और तुम चिंता मत करो, 3 महीने के अंदर ही तुम्हारे गहने जौहरी से छुड़ाकर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। नाई की पत्नी अपने पति की जिद के आगे बेबस हो गई, और उसने अपने गहने लाकर अपने पति को दे दिए। फिर नाई वो गहने लेकर जौहरी के पास गया, और जौहरी ने गहने गिरवी रखकर 200 सोने के सिक्के नाई को दे दिए। दूसरे दिन उन सिक्कों को लेकर नाई सरपंच के घर गया। जमींदार पहले से ही वहाँ मौजूद था। गांव के कुछ और लोग भी वहाँ इकट्ठा हुए। सबके सामने एक स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखा गया कि नाई ने 200 सोने के सिक्के देकर जमींदार से पेड़ की छांव खरीद ली है, और आज के बाद उस पेड़ की छांव का इस्तेमाल नाई ही किया करेगा। इकरारनामे में ये भी लिख दिया गया कि दोनों पक्षों में जो भी इस समझौते को तोड़ना चाहेगा, उसे दुगुनी रकम वापस करनी होगी। फिर सरपंच और जमींदार ने अपने अपने दस्तखत उस स्टाम्प पेपर पर बना दिए। नाई ने भी अपना अंगूठा लगा दिया। गांव के कुछ लोगों ने गवाह के तौर पर अपने अपने दस्तखत बना दिए। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे कि जमींदार ने बेचारे नाई को बेवकूफ़ बनाकर अच्छी खासी रकम ऐंठ ली। जमींदार से पेड़ की छांव खरीद लेने के बाद नाई दूसरे ही दिन से उस पेड़ की छांव में अपना डेरा जमा दिया। उसने अपने गांव के सभी लोगों से बोल दिया कि वे जमींदार के घर के पास बरगद की पेड़ की छांव में आ जाया करें। मैं वहीं पर सबका बाल काट दिया करूँगा। इसके बाद गांव के सभी बच्चे, बूढ़े और जवान पेड़ की छांव में आकर बैठते, और नाई उनका बाल वहीं काटने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग नाई के इशारे पर अपनी भेड़, बकरियां और गाय भी पेड़ की छांव में लाकर बांधने लगे। सुबह होते ही भेड़ बकरियों के में शुरू हो जाती। गांव के बच्चे भी अपनी धमा चौकड़ी शुरू कर देते, और नाई आराम से बरगद की घनी छांव में लोगों के बाल काटता रहता।
यह सिलसिला सुबह से शाम तक चलता रहता। जमींदार जब भी अपने घर से बाहर निकलता, सारा तमाशा देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करते हुए वह घर के अंदर चला जाता। लेकिन एक दिन तंग आकर जमींदार ने नाई से कहा, तुमने पेड़ की छांव खरीदी है, तुम अपनी पेड़ की छांव को यहाँ से लेकर कहीं और चले जाओ। नाई ने कहा, हजूर, पेड़ की छांव को कहीं और ले जाने के लिए इस पेड़ को भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि छांव तो पेड़ की ही है। यदि आप कहें तो मैं इस पेड़ को काटकर यहाँ से अपनी छांव को कहीं और ले जाऊं। जमींदार कहने लगा, तुम कैसी बात कर रहे हो? ये पेड़ तो हमारे बाप दादाओं ने लगाया है, यह मेरी संपत्ति है। नाई बोला, ठीक है हजूर, ये पेड़ आपका है, लेकिन इसकी छांव आपने मुझे बेच दी है और अब मैं इस पेड़ की छांव का इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे कर सकता हूँ। काफ़ी बहस के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो जमींदार ने अपने यार दोस्तों से सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने जमींदार को सलाह दी कि नाई के साथ किया गया इकरारनामा ख़त्म कर देना ही आपकी भलाई है। जमींदार ने नाई से पेड़ की छांव का सौदा रद्द करने की मांग की। फिर दोनों सरपंच के पास गए। नाई बहुत खुश था, क्योंकि उसे इकरारनामे पर लिखे गए शर्त के मुताबिक दुगुनी रकम मिलने वाली थी। सरपंच ने जब सबके सामने जमींदार से 400 सोने के सिक्के नाई को दिलवा दिए तो नाई जमींदार से कहने लगा, हजूर, चाहे पेड़ की छांव हो या बहती हुई हवा, ये प्रकृति का धरती पर सभी जीवों के लिए अमूल्य उपहार है। इस पर धरती के सभी जीवों का समान अधिकार है। इस पर किसी मनुष्य के द्वारा किसी के लिए प्रतिबंध लगाना मानवता और प्रकृति के खिलाफ है। इतना कहकर नाई जमींदार की दी हुई 400 सोने की मुद्राएं लेकर अपने घर आया। फिर जौहरी को सोने के सिक्के देकर अपनी पत्नी के गिरवी रखे हुए गहने वापस लिए। नाई की पत्नी अपने गहने पाकर बहुत खुश हुई। जमींदार ने उस दिन के बाद सभी गांव वालों को बरगद के पेड़ की छांव में बैठने की इजाज़त दे दी। गांव के सभी लोग नाई की चतुराई से बहुत खुश थे और खुशी खुशी आपस में मिलजुल कर रहने लगे। मित्रों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।